हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर कि क्या महिलाओं को ही हेल्थ इश्यू ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इसका कारण ये है कि कई बार आप अपने घर परिवार या आस पड़ोस की औरतों को ही ज़्यादा आप बोलते हुए सुनते हैं कि उनको कमर दर्द है, उनको पेट दर्द है, उनको गायनिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या उनको मोटापा है, आज उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या कम हो गया है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को ही हेल्थ इशू ज़्यादा होते हैं। हेल्थ इशू कोई भी जेंडर देख के नहीं आते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को ही हेल्थ इशू हो सकते हैं। हेल्थ इशू कोई एज नहीं देखते, चाहे वो बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो। लेकिन आमतौर पे महिलाओं को ही मोटापा और ये सारी समस्या आप जब देखते हैं तो इसका कारण क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आज तो फिर भी महिलाएं कुछ बदल गई हैं, कुछ अपने आप को भी प्रायोरिटी में रखने लगी हैं, लेकिन ज़्यादातर आज भी वही है कंडीशन महिलाओं की कि वो अपने से पहले अपने घर परिवार की, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों की और सारे फैमिली मेम्बर की प्राथमिकता उनको देती हैं, उनके कार्यों की प्राथमिकता देती हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर अच्छे से अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। अगर कोई फीमेल वर्किंग है तो उस पे दोहरी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उसे घर परिवार भी देखना होता है, साथ साथ में उसे अपने ऑफिस वगैरह का वर्क भी देखना होता है। अगर घर में बच्चे हैं तो फिर ये भी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों का आप मॉर्निंग में सारा उनको तैयार वगैरह करके आपको स्कूल भेजना है, उनके एग्ज़ाम्स वगैरह आते हैं तो उन्हें पढ़ाना है। तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब आ जाती हैं तो एक महिला कहीं ना कहीं आप जिस लड़की को एक पतली दुबली सी स्लिम लड़की देखकर लेके आए थे और वो शादी के बाद एकदम मोटी होती जा रही है, तो उसमें उसकी गलती नहीं होती है। कई बार वो अपने आप का ध्यान ही नहीं रख पाती है, अपनी प्रायोरिटीज़ फैमिली को देने के चक्कर में वो अपने आप का ध्यान नहीं रख पाती है। तो कई बार होता है कि मॉर्निंग में उन्हें महिलाओं को बहुत कम नींद मिल पाती है, तो वो मॉर्निंग में जल्दी उठती हैं, उन्हें टिफ़िन बनाना होता है, उन्हें घर के सारे काम करने होते हैं, ना उन्हें वर्कआउट करने का टाइम रहता है, ना उन्हें कोई एक्सरसाइज या वॉक करने का टाइम रहता है, ना वो योगा मेडिटेशन, चाहे वो खुद योगा टीचर हो तो भी मॉर्निंग में उनके लिए काफ़ी टफ़ रहता है ये चीज़ें कि वो एक साथ ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर पाए, क्योंकि फैमिली को भी देखना रहता है। तो इन सारी चीज़ों के चलते महिलाओं में आप देखेंगे कि वो अक्सर सर दर्द की या मोटापे की शिकार रहती हैं। और आप देखेंगे कि महिलाओं में गायनिक प्रॉब्लम भी रहती हैं। कई बार महिलाएं जब प्रेगनेंसी उनकी रहती है या उसके बाद जब उनकी डिलीवरी हो जाती है तो महिलाओं में एक रहता है कि उनकी हिप मसल्स, उनकी बैक मसल्स, उनकी थाई से रिलेटेड जो भी मसल होती है वो काफ़ी वीक हो जाती है। उनमें स्ट्रेंथनिंग के चलते उनको अक्सर बैक पेन रहने लगता है। कई बार सिजेरियन से आजकल डिलीवरी होने लगी है। सिजेरियन जब हो जाता है तो बैक मसल पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट उसका पड़ता है कि वीकनेस आ जाती है और उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग वगैरह सारी उसकी रहती है। कई बार अगर आप वो सारी चीज़ें नहीं करते हैं तो बैक प्रॉब्लम आपको रहती है, बैक पेन से रिलेटेड तकलीफ़ें रहती हैं और एक्स्ट्रा फैट वगैरह जमने लगता है। जहाँ पर भी एक्स्ट्रा फैट होता है ना, वहाँ स्ट्रेंथनिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम वो सारी चीज़ें नहीं करते हैं तो वो उस एरिया में आपको दर्द का एक कारण बन सकता है। साथ ही कई बार आप महिलाओं में देखेंगे कि उनमें स्ट्रेस रिलेटेड भी काफ़ी सारी समस्या होती हैं। स्ट्रेस रिलेटेड समस्या कई कारण से हो सकती हैं, चाहे वो काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड हो, क्योंकि उन्हें ऑफिस के साथ साथ घर का भी काम देखना है, घर को भी अच्छे से मैनेज करके रखना है। ऑफिस में भी उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि उन्हें सारे अपने कलीग्स के साथ रहना है, बॉस की डांट सुननी पड़ सकती है कई बार वर्क प्रेशर के चलते। तो ये सारे स्ट्रेस वगैरह रहते हैं। कई बार वो स्ट्रेस उनका फैमिली की वजह से भी हो सकता है कि फैमिली उनकी चीज़ों को नहीं समझती हो, या उनका किसी भी वर्क में उनका अच्छे से सहयोग नहीं मिल पा रहा हो। तो स्ट्रेस जब हो जाता है तो वो काफ़ी सारी चीज़ों को आपका मतलब फ्लक्चुएट होने लगती है, जहाँ आपकी मेमोरी काफ़ी
कमज़ोर हो सकती है, हेडेक हो सकता है, या आपकी एजिंग पे उसका इफ़ेक्ट आ सकता है, या शरीर के हर एक ऑर्गन पे स्ट्रेस का इफ़ेक्ट पड़ता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं ऑटोमेटिक आपकी जो ब्रीथ है, कभी आप उस पर ध्यान दीजिएगा, आपकी ब्रीथ एकदम से अ, अच्छे से डीप ब्रीथ नहीं ले पाते हैं आप। स्ट्रेस में आप जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं और वो ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई आपके हर ऑर्गन तक नहीं हो पाती है। तो जहाँ, क्योंकि हमारा हर ऑर्गन, जो हर टिश्यू है, उसको प्रॉपर वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और वो ऑक्सीजन जब नहीं मिले तो वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत हो सकती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। तो लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस आपके लिए काफ़ी हानिकारक है। और अक्सर पुरुष मेल में ये गायनिक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, ना उन्हें प्रेगनेंसी या डिलीवरी वाली कोई उनका इश्यू रहता है। तो कंपेरेटिवली महिलाओं में ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, महिलाएं अपने पर कम ध्यान दे पाती हैं। तो ये सारा एक रीज़न होता है कि हमें अक्सर लगता है कि मेल में इतना ज़्यादा इशू नहीं रहता है, लेकिन हमारे घर के या आस पड़ोस की हर महिला में हमें देखने सुनने को मिल जाता है कि उसे कोई ना कोई हेल्थ इशू है।